मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों देखिए, मैंने अभी जस्ट कॉल रिकॉर्डिंग सुना है, एक चैनल पे आया हुआ है और वो कॉल रिकॉर्डिंग किसका है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाते हैं, पावर स्टार हैं, नाम है पवन सिंह। पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग मैं सुन रहा था और उसमें काफ़ी ऐसी बातें जो बबीता मिश्रा कह रही थी कि पवन सिंह दूसरी मतलब शादी करने वाले हैं। मतलब दूसरी मतलब कि अब कितनी हो चुकी है पीछे वो नहीं पता, मतलब दूसरी मतलब जो अभी है उसके अलावा दूसरे को। ये बात जब कही गई तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, तमाम चर्चाएं हो रही थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, अलग अलग तरीके की बातें होने लगी। कुछ लोग हैं जो आकर बबीता मिश्रा को जवाब भी देने लगे। लेकिन अब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग आ गया है और शायद आप धीरे धीरे आपके पास पहुंच भी रहा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर है तो ऑब्वियसली आपको पहुंचेगा। वो जब आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो आपके अंदर एक नया चीज़ जो है देखने को मिलेगा और आपको भी लगेगा कि अरे पवन सिंह ऐसे कैसे हो सकते हैं। ज्योति सिंह को वो कहीं ना कहीं पूछ नहीं रहे हैं, एकदम बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे हैं। ज्योति सिंह जहाँ रहती हैं वहाँ पर छोड़ दिया गया है और पवन सिंह को लेकर ज्योति सिंह ये कह रही हैं कि उनके कोई कॉल का जवाब नहीं आ रहा है और कोई मैसेज का जवाब नहीं आ रहा है। मैं तो खुद रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे माने कि वो रहना चाहते हैं। वहीं अगर बात करूँ तो चुनाव को लेकर भी कही गई थी कि ज्योति सिंह ने ये भी कहा कि ज्योति सिंह की मैं चुनाव प्रचार में पवन सिंह के लिए गई थी प्रचार करने के लिए। मैं लगातार प्रचार कर रही थी उस दिन। उस समय मेरे पैर में छाले भी पड़ गए थे और उस समय जो है हमारी तबीयत भी ख़राब हुई थी, काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग भी हुई थी। और किस कदर की गर्मी थी ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उस समय आप याद कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके की चिलचिलाती धूप थी और उस चिलचिलाती धूप में एक महिला जो है वो पूरा गांव में जाकर जो है पवन सिंह को जिताने के लिए प्रचार कर रही थी। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का ये भी कहना था कि हम चाहते थे कि भैया कम से कम हमारा रिश्ता जो है सुधर जाए, हमें एक मौका मिला है तो उस मौके पर हम खरे उतरें और उस मौके पर खरे उतरने के साथ जो है कहीं ना कहीं ये रिश्ता हमारा संभल जाए और हम दोनों एक हो जाए। लेकिन जब वो मामला सारा हो गया, चुनाव हार गए लेकिन अच्छा खासा वोट पाए, उसके बाद से जो है पवन सिंह का जो रवैया है वो हमारे प्रति बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है और वो हमारा फ़ोन और कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो ज्योति सिंह को मौका मिला और उस मौके को बेहतर तरीके से ज्योति सिंह ने किया भी, लेकिन उसका आउटपुट क्या आ रहा है वो खुद ज्योति सिंह कह रही हैं। और आपने सुन लिया होगा कॉल रिकॉर्डिंग तो ये अंदाज़ा लग ही गया होगा, नहीं सुना होगा तो आप लोगों के पास चला जाएगा, ज़रूर सुनिएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला है। बच्चे की बात हो रही थी, पोते की बात हो रही थी, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर कही जा रही थी बातें। अब सवाल ये है कि भाई पवन सिंह आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोगों के जहन में ये सवाल गूंज रहा है कि ज्योति सिंह जो अपने पति के लिए इतना ज़्यादा कड़कड़ाती धूप, चिलचिलाती धूप में पसीने बहा रही है, ज्योति सिंह जो है वो लगातार पवन सिंह को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती है। लेकिन एक चीज़ें होती है कि जब कोई चीज़ पीक पर चली जाती है तो आदमी को आकर बोलना पड़ता है और बीच में ज्योति सिंह ने आकर तमाम चीज़ें बोली थी। हालांकि वो जब मामला डिवोर्स चल रहा था उस समय बोला गया था, तो वो मामला जब कोर्ट में चली रहा था तो उस समय ये सारी बातें कही गई थी। बबीता मिश्रा का कहना कह रही थी कि बबीता मिश्रा कह रही हैं तो वो ज़रूर कुछ इधर उधर जानते होंगे तभी वो ऐसी बातें कह रही हैं। वो रिपोर्टर है, उनको कहने दीजिए, तो वो उनका हक है, वो कह रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पवन सिंह ने पॉडकास्ट में कहा था कि छोटा बच्चा आने वाला है, मतलब हम चाचा बनने वाले हैं, तो वो शायद लगता है कि मुझे सच नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके की बातें कही जा रही है, डिवोर्स का मामला, तलाक का मामला, पवन सिंह इज नॉट रिस्पॉन्डिंग द कॉल और नॉट रिप्लाइंग ऑफ द मैसेजेस, तो ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही है, कहीं ना कहीं शो कर रही है कि सच में इन लोगों के रिश्ते में खटास बहुत ज़्यादा है और पवन सिंह डजंट वांट टू कम अगेन विद ज्योति सिंह इन रिलेशनशिप, यानी कि वो नहीं आना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ऐसी जो कॉल रिकॉर्डिंग है उससे पता चलता है। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग इस पर अपनी राय बताइएगा, क्या वजह हो सकती है, क्यों इस तरीके की हरकतें की जा रही है पवन सिंह के द्वारा, इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।